देखिए, घाटी में कई जगह पे हम चुनाव लड़े नहीं है और जहां हम चुनाव लड़े हैं वहां बेहतर प्रदर्शन करके आ रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर में रुझान में पीछे हैं, नतीजे में आगे होंगे, वहां भी सरकार बनेगी और हरियाणा में भी सरकार बनेगी। लेकिन इस दोनों इलेक्शन में एक चीज निकल कर आ रही है कि 99 पे आने पे इतना घमंड, और हम तो 240 पे आके भी शालीनता से चलने वाले साहब है साहब। हम तो लंबे समय तक विपक्ष में रहने वाले पार्टियों में से आते हैं, लेकिन इतना घमंड हमने न कभी देखा है न पाला है। पता नहीं कौन से मैथमेटिक्स से पढ़कर आए हैं, जहां 99 इनको 240 से बड़ा दिखता था और इस घमंड में आ गए थे। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन शैलजा जी की आवाज नहीं सुन सकती हूं। लड़ाई लड़ेंगे किसानों के लिए, लेकिन उन किसानों की बात नहीं सुनेंगे जो धरना उनके स्टेट में देते नजर आए। तो इन सारे मुद्दों पे हमने काम किया है। और एक परसेप्शन जो बनाया जा रहा था कि पहलवान बीजेपी के अगेंस्ट है, किसान बीजेपी के अगेंस्ट है, तो मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, एक पार्टिकुलर समुदाय किसान का ही पूरे किसान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, एक पार्टिकुलर परिवार ही पूरे पहलवान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मैं बार बार बाकी चैनलों पे भी कहा हूं और बड़ी जोर से कहता हूं कि पूरा हरियाणा एक परिवार से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चरण सिंह सापरा भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। चरण जी, देखिए, बीजेपी वाले भी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले तक बोल रहे थे कि रुझान है, नतीजों का इंतजार करें। अभी भी हालांकि ये रुझान है, लेकिन वर्जन चेंज हो गया है। नहीं, ठीक है, वर्जन चेंज हो गया या जिस तरह से ये बोल रहे हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से मुझे हरियाणा की जनता पर विश्वास है और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की जीत होगी, ये मैं निश्चित रूप से जानता हूं। और 1 घंटे के बाद में ये रुझान देखिएगा बदलते आपको नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चाहे कुछ ही कह लें, हाँ, ये एक हो सकती है बात कि वो जो मुद्दा जाट वर्सेस नॉन जाट का इन्होंने चलाने का प्रयास किया, हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ न कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा, उस हिसाब से ये रुझान नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जब आप ये रुझान नतीजों में बदलेंगे तो नफरत की दुकान बंद होती नजर आएगी और मोहब्बत की दुकान जो है वो ऊपर आपको नजर आएगी। लेकिन सापरा साहब, अगर आपको भी लग रहा है कि जाट वर्सेस नॉन जाट का मुद्दा हो सकता है बीजेपी ने भुनाया हो, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि 2 बार आप विधानसभा का चुनाव मोटे तौर पर इसी वजह से हारे हैं। तीसरी बार कुछ तो सबक लेना चाहिए था सर, कुछ तो रणनीति बनानी चाहिए थी कि इस बार कम से कम जाट वर्सेस नॉन जाट का नैरेटिव ना सेट कर पाए बीजेपी। अभी जो रुझान है उस पर हम ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो रुझान होंगे वो अलग होंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस के नेतृत्व ने इसका भी सारी चीजों का ध्यान रखा है और जिस तरह से आपको 1 घंटे पहले जो रुझान नजर आ रहे थे वो बिल्कुल 1 घंटे के बाद में भी उसी तरह के नजर आएंगे। ये थोड़ा सा सुकून जो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, मेरे ख्याल से ठीक है, खुशियां ये थोड़ी सी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन धरातल पर जो परिस्थिति ऐसा तो नहीं है सापरा साहब की कुमारी शैलजा की नाराजगी ने खुश था, थोड़ा ना ये जो भी बातें करते, परिवारवाद का तो कोई मुद्दा ही नहीं था हरियाणा के अंदर। सापरा साहब, कुमारी शैलजा की नाराजगी की वजह से तो ये टैली इस तरीके की नहीं बन रही है। लगातार उन्होंने आपत्तियां जताई, टिकट बंटवारे से लेकर उसके बाद उनके कद को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर, और जैसे अशोक तंवर को लाया गया अजय माकन के थ्रू, तब तो और ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि देखिए कुमारी शैलजा का कद हमने और छोटा कर दिया है क्योंकि एक दलित चेहरा हमारे साथ आ चुका है मंच पर। उसका खामियाजा तो नहीं भुगत रहे हैं टैली में। नहीं, मैं इसको इस तरह से नहीं देखता हूं। कुमारी शैलजा जी ने हमेशा कहा है कि वो पार्टी के साथ रही हैं, पार्टी के साथ ही रहेंगी। उन्होंने तो इतने तक कह दिया कि मेरा जो अंत होगा वो कांग्रेस के तिरंगे में होगा। इससे बड़ी बात और क्या कह सकते हैं। और अशोक तंवर जो कांग्रेस पार्टी में आए हैं वो ये दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो दलित नेता है या जो मागास वर्गीय नेता है उनका भारतीय जनता पार्टी में क्या हाल हो रहा था। इसीलिए तो वो कांग्रेस में आए ना। अगर वहां पर उनको सुकून मिल रहा होता, वहां पर अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही होती, तो अशोक तंवर क्यों आते कांग्रेस पार्टी के अंदर। सापरा साहब, तो ये एक संकेत, सापरा साहब, सारी बातें दलित समाज, सारी बातें आपकी मैं मान लूं, पार्टी से, लेकिन 10 वर्षों के एंटी इनकम्बेंसी में तो नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी बीजेपी को आगे दिखना नहीं चाहिए। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जो है आप काउंट करा रहे हैं, वो जातिगत जनगणना के विरुद्ध नजर आते थे, ये उससे नजर आता है। आप फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आपके तमाम बातों को मैं मान लेता हूं जो आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये भी देख लेते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत हावी थी वहां पे, उनके लॉ एंड ऑर्डर जो आप लोग मुद्दे लेके चल रहे थे, फिर भी उस लिहाज से बीजेपी को यहां पे स्टैंड करते हुए दिखना ही नहीं चाहिए था।
तब तो कांग्रेस को फुल मार्जिन के साथ जैसे आप लीड ले रहे थे वही स्थिति बननी चाहिए थी। आखिर कुछ तो कमी रह गई। देखिए, ऐसा है कि कमी रह गई या नहीं रह गई ये तो 1 या 2 बजे के बाद में तय होगा और उसके बाद में उसका आकलन भी किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ऐसे नहीं है कि उसका आकलन नहीं करेगी, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं होगी। आप 1 बजे 2 बजे के बाद देखेंगे ये बिल्कुल परिस्थिति नहीं होगी। ठीक है। एनके सिंह सर, अंबाला कैंट का आंकड़ा मैं देख रहा हूं, यहां पर अनिल विज पीछे चल रहा है, लेकिन यहां पर 16 राउंड होने हैं, अभी 2 राउंड हुए हैं, जिसके बाद ये खबर है कि अनिल विज पीछे चल रहे हैं। क्या कुछ देर इंतजार किया जाए, ये ज्यादा बेहतर होगा, जो बात सापरा साहब भी कह रहे हैं? कहीं पर 1 राउंड ओपन हुआ है, कहीं पर 4 राउंड पूरे हुए हैं 25 में, कहीं 3 राउंड पूरे हुए हैं। नहीं अनुराग, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। 1.25 करोड़ टोटल वहां की पॉपुलेशन है, एक छोटा सा राज्य है, मतलब बहुत छोटा सा राज्य है। वहां पे अगर 3 घंटे बाद 2 राउंड हो रहे हैं तो आखिर ये हुआ क्या है इतना? क्योंकि ईवीएम एक मशीन है। 2 घंटे बाद, मतलब 8:30 से शुरू हुआ, 10:30 बज रहे हैं। 8:30 नहीं, चुनाव तो 8 बजे शुरू हुआ और इस समय अगर आप देखें तो 10:35 हो रहा है, तो 2.5 घंटे मान लीजिए, 2.5 घंटे या 2 घंटे भी मान लीजिए, चलिए हम 2 घंटे मान लेते हैं। 2 घंटे में आप 2 राउंड कर रहे हैं तो इस लिहाज से तो 16 घंटे लगेंगे। एक छोटे से राज्य के चुनाव में 16 घंटे में रिजल्ट आएगा फाइनल, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आमतौर पे छोटे राज्यों के आने में 11-12 काफी होता है और इतना फ्लक्चुएशन ट्रेंड में होता भी नहीं है। अगर मान लीजिए 2 राउंड में कोई चीज, कहीं 5 राउंड भी हो गए हैं, कहीं 4 राउंड भी हो गए, लेकिन 5 ही राउंड हुए हैं ना। 5 ही राउंड, 5 राउंड अगर हुए हैं, 16 मतलब 3 घंटे और, तो ये 4 बज जाएगा। ठीक है। अब यहाँ दूसरी चीज देखिए कि 2 राउंड में अगर आए हैं तो शायद पूरे राज्य का तो 2 राउंड हुआ है या 4 राउंड हुआ है। तो जब पूरे राज्य का 4 राउंड में एक्स पार्टी को बढ़त मिली है तो 5वें 6ठे राउंड में ये कैसे पॉसिबल है कि एकदम रिवर्स हो जाए? जनता तो वही है ना, जनता का परसेप्शन ऐसा तो है ना कि कल उस मोहल्ले का परसेप्शन दूसरा है, उस मोहल्ले का दूसरा है, उस जिले का दूसरा है, इस जिले का दूसरा है। तो हमें लगता है कि ये एक्सप्लेन करने का लॉजिक में ये हो सकता है सर, अभी आपके मोहल्ले की वोट खुल रही हो, जब मेरे मोहल्ले की वोट खुलेंगी तो हो सकता है स्थितियां बदल जाएंगी। तो यही है ना कि अगर मोहल्ले तो खुल सकता है, लेकिन ओवरऑल जब स्टेट का देखेंगे तो स्टेट में तो एक साथ खुली है ना। तो जब राउंड हुआ होगा तो पहला राउंड तो पूरे स्टेट का हुआ होगा, दूसरा राउंड पूरे स्टेट का, इसलिए ये वेरिएबल समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक रिवर्स कैसे हो गया और इतना लंबा। आप देखिए कि 63-64 सीटों पे कांग्रेस आगे थी, बीजेपी 25 पे थी। अचानक इस समय पिछले 1 घंटे से बीजेपी लगातार आगे है और आगे ही नहीं है, 47-38 लेटेस्ट टैली बता रहा है। मतलब वो बीजेपी लगातार, कभी भी कांग्रेस नजदीक भी नहीं आई है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये राउंड्स में होता नहीं है। राउंड्स की अगर आप साइंटिफिक एनालिसिस करें तो राउंड्स एक साथ खुलते हैं। मान लीजिए 4 राउंड अगर खुला है, एक ट्रेंड है, तो 5वें राउंड में कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो उल्टा हो जाए। मोहित राज दुबे ने बात की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, एक बार वो आपको दिखाते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब तक सर जो रुझान आ रहे हैं उसको देखिए आप क्या कहते हैं? बड़ी मेहनत की आपने। देखिए, मैं पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। हमने पूरे प्रदेश में देखा है जो जमीन पे था वो रुझानों में नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? देखो तेल की धार देखो, थोड़ी तसल्ली रख। ये तो किसी राउंड में आ गया कि जैसे फ्लक्चुएशन होती है, खास बात नहीं। नायब सिंह सैनी जो है वो कह रहे हैं तीसरी बार सरकार आएगी, क्या जवाब देंगे उनको? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार आएगी। हो गया। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं हुड्डा साहब को सीएम बनते हुए देखूंगा? जो पार्टी फैसला करेगी। हुड्डा साहब हमारे साथ मौजूद थे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन रोहतक। तो राहुल डबास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद वो जगह जहां लगभग 1 दशक पहले
दलाल और दामाद का आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने, और वहीं से जो सियासत है हरियाणा में वो शुरू हुई थी करप्शन के मुद्दे पर रॉबर्ट वाड्रा पर हमला बोलते हुए। फरीदाबाद और उसके आसपास के इलाके को लेकर राहुल क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए, फरीदाबाद में लगभग 56% मतदान हुआ था। 6 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 4 में फिलहाल रुझान में बीजेपी आगे चल रही है। अगर इलेक्शन कमीशन